तो न्यूज़ है दोस्तों आपके इंडियन एक्सप्रेस से, और इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ न्यूज़ है। इंट्रोड्यूसिंग आईएनएस मॉर्मोगाओ द नेवीज न्यू गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, अ न्यू माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज इंडिजिनियस वॉरशिप बिल्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे सामने न्यूज़ है दोस्तों, और न्यूज़ जो है वो है आईएनएस मॉर्मोगाओ, जो कि मिसाइल को मार गिराने वाली भारतीय नई सेना की एक नई विध्वंसक है। इसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी मौजूदगी में जो है दोस्तों वो P-50B मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत जो है वो रविवार को यानी कि इसी संडे को जो है वो भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इसके लिए दोस्तों मुंबई में एक समारोह हुआ, और समारोह में जो है रक्षा मंत्री ने जो है वो इस युद्धपोत को जो है वो भारत में बनने वाली सबसे शक्तिशाली युद्धपोत में से एक माना, और इसे कहा कि इससे भारत की जो है वो समुंदर में जो क्षमता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले आइए एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये देखने को मिल रहा है, इसको एक बार रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं इस समय दोस्तों आपके स्क्रीन पर है आईएनएस मॉर्मोगाओ। आईएनएस मॉर्मोगाओ के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों कि इसका निर्माण जो है वो मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड के द्वारा जो है वो किया गया है, और ये युद्धपोत जो है वो देश की रक्षा उपकरण तैयार करने की जो देश की काबिलियत है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और इसमें कोई भी शक नहीं है कि आने वाले वक्त में हम न केवल अपनी ज़रूरतों के लिए बल्कि दुनिया भर की ज़रूरतों के लिए और भी युद्धपोत बनाएंगे। नेवी प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने मार्मुगाओ का नाम इसी नाम के जो बंदरगाह है उस बंदरगाह के नाम पर इसका नाम मार्मुगाओ रखा। तो आईएनएस मार्मुगाओ आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी खास है दोस्तों, और ये युद्धपोत भारतीय नेवी की प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है, और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत अक्टूबर 2013 में जो है वो की गई थी, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। आपके स्क्रीन पर ये देखने को मिल रहा है ना, ये आपका मार्मुगाओ है दोस्तों, और ये इसके तहत जो है वो 4 युद्धपोत जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें कि मार्मुगाओ आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा विशाखापट्टनम, इम्फाल और सूरत जो है वो भी है। ये 4 प्रकार के जो हैं वो आपको युद्धपोत जो है नज़र आ रहे हैं, और भारतीय नेवी के वॉरसप डिजाइन ब्यूरो ने जो है वो बताया है कि ये जो 4 विशाखापट्टनम क्लास विध्वंसक जो युद्धपोत हैं जो उसमें डिज़ाइन किया गया है, उसमें आईएनएस मार्मुगाओ जो है वो दूसरा है, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। आइए और भी इसके फीचर्स के बारे में हम लोग देखें, और ये आप देख रहे हैं कि आपको आपके रक्षा मंत्री साहब जो हैं वो आपको देखने को जो है वो दिख रहे हैं, और मार्मुगांव उद्धपोत का जो है एक छोटा सा जो है वो एक चिन्ह जो है वो दिया जा रहा है आर्मी नेशनल नेवी के जो भी जवान हैं उनके द्वारा। तो आईएनएस मार्मुगांव युद्धपोत के बारे में बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों बनाने की वो सितंबर 2016 में हुई थी, और समंदर में इसका जो पहला ट्रायल हुआ था वो 19 दिसंबर 2021 को हुआ था। आइनस मार्मोगाओ जो आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, अगर इसके लंबाइयों के बारे में, लंबाई और चौड़ाई के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर जो है वो रक्षा मंत्री का जो है वो ट्वीट भी है। आज हम ग्लोबलाइजेशन के युग में रह रहे हैं, व्यापार के क्षेत्र में प्राय सभी देश एक दूसरे पर निर्भर है। ऐसे में स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और दुनिया के विकास के लिए रूल बेस्ट, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सी लैंड्स की सिक्योरिटी, है ना, इत्यादि पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपके स्क्रीन पर जो दोस्तों ये आपको देखने को मिल रहा है मार्मोगाओ नजर आ रहा है, प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर आपके स्क्रीन पर ये देख रहे हैं आप। तो ये हम क्या कह रहे हैं इसके बारे में, तो इसकी जो टोटल जो आपको लंबाई देखने को मिल रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, तो ये आपका 163 जो है वो मीटर और 17 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है। और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट क्षमता है, यानी कि जब ये जल में उतरेगा तो जल में उतरने के बाद जो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता है वो 7,400 टन है। और इस युद्धपोत में अत्याधुनिक सेंसर लगे हैं जो दुश्मन में हमले का जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये हथियारों से लैस दुनिया का सबसे आधुनिक जो है वो मिसाइल करियर जो है वो होगा। और ये युद्धपोत है दोस्तों, ये जमीन से हवा में मध्यम दूरी तक की जो है वो मारक क्षमता वाली मिसाइल है। इसके अलावा जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल जो ब्रह्मोस से भी जो है ये पूरी तरह से जो है आपको लैस देखने को मिलेगा, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है ना। तो ये आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो है, ठीक है। और इसके नेवी ने बताया है कि ये जो पूरा का पूरा युद्धपोत है, इस युद्धपोत के बारे में अगर हम बात करें तो ये युद्धपोत जो है वो परमाणु, बायोलॉजिकल, केमिकल, किसी भी प्रकार का अगर वॉर होता है तो उस वॉर में जो है वो उस युद्ध की स्थिति में जो है उस युद्ध में लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये आधुनिक जो भी आपके
सर्वेलांस रडार सिस्टम से जो है वो पूरा लैस है, जो दुश्मन के जो हमले हैं उनके सटीक आकलन कर सकता है। में 4 जो है वो ताकतवर टरबाइन लगे हुए हैं और ये युद्धपोत की जो स्पीड है वो लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 30 नॉट्स की स्पीड से जो है वो जाएगा। आइनस मार्मोगाओ के बारे में और भी अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैंने कहा कि ये पूरा आपका प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है आपका, और इसे जो है मझगांव आपका डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है बनाया गया है। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर ये प्रोजेक्ट 15B है क्या? तो दोस्तों प्रोजेक्ट 15B जो है वो 4 जहाज़ों के अनुबंध पर 2011 में जो है वो हस्ताक्षर किए गए थे, और इस परियोजना के तहत 10 सालों में अगर हम बात करें तो कोलकाता वर्ग के जो है, जो कोलकाता वर्ग जो था जिसको कि हम प्रोजेक्ट 15A कहते थे, ठीक है ना, तो उसी का जो ये अगला भाग है ये प्रोजेक्ट 15B है, जिस परियोजना के तहत जो है वो 4 जहाज़ों के विकास के बारे में बात की गई है, जिसमें सबसे पहला आपने विशाखापट्टनम देखा, दूसरा मार्मोगांव देखा। विशाखापट्टनम जो है वो 21 नवंबर 2021 को जो है वो भारतीय नौसेना में जो है वो शामिल कर दिया गया था। अब मार्मोगांव को जो है वो शामिल किया गया है। इसके बाद आपका इम्फाल और सूरत जो है वो आपका आने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपने देखा इसके बारे में। और ये हथियारों की बात करें तो मैंने कहा कि ये आपका मिसाइल भी लॉन्च करेगा, तो इसमें बराक लेवल की जो मिसाइलें हैं उससे हवा में, सतह से हवा में मार करने की क्षमता होगी। सतह से सतह पे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें पे भी हमला होगा। इसके अलावा इसके अंदर अगर हम बात करें तो 127 जो हैं वो आपके मिन 127 मिमी के जो हैं वो आपके बंदूक होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टर्पूडो लॉन्चर है, पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी सुविधाएं जो हैं इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलेगी, है ना। ये आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को भी मिल रहा है, सारा का सारा डिटेल जो है वो दिया गया है, ठीक है ना। रडार लॉन्चर और सारी सुविधाएं जो हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये दोस्तों रहा आज का सेशन, कैसा लगा ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर हम कुछ और टॉपिक के साथ आपको अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। अगर क्लासेस पसंद आई हो तो अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, है ना। वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ शेयर कर दिए। चलिए मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।